चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर सकते हैं कि कौन से तत्व धातु है और कौन से तत्व अधातु है। यानी धातु और अधातु का पता कर सकते हैं। दूसरा हम पता कर सकते हैं उसकी वैलेंसी, संयोजकता। हम पता कर सकते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी कौन सा एलिमेंट किस जगह पे स्थित है, इस बात का पता हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लगा सकते हैं। आज तक आप रटते होंगे कि किसको धातु बोलते हैं, किसको अधातु बोलते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है किसी तत्व का, तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है और कौन से तत्व अधातु है। तो चलिए देखते हैं इसका। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख ले, जैसे सोडियम, क्लोरीन और जिंक। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो उसको लिखने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि पहले हम उसका एटॉमिक नंबर जान लेंगे। तो इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका कितना? 17। और इसका कितना? 30। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 है। 1s2 आपको एक डायग्राम से बताया गया है। 2s2, 2p6, 3s1। आप इसको लिखते समय बगल में एक कॉपी पर पहले उस डायग्राम को बना लीजिए और उसको देख देख के इसको बनाइए। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, मतलब लिखने आ जाएगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अच्छा, यहां पे P होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना? 5। फर्स्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहां बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में टोटल कितना? 18 और लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। कोई दिक्कत इसमें? अब कैसे पता करेंगे कि कौन धातु और कौन अधातु है? बहुत छोटा सा बात है कि जिस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं धातु। और जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं अधातु। ये धातु अधातु क्लियर हुआ? अब कहेंगे कि सर जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 है वो कौन सी होगा? तो उसमें कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। कोई दिक्कत है? यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 उसको क्या कहेंगे, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 तो वो यादें कर लीजिएगा, ज्यादा उपधातु है नहीं। अब तो देख के कुछ कुछ हो रहा होगा। ये सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या है? धातु है। पहचान लिए? कोई टेस्ट नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराना है, आपको कोई छू के नहीं देखना है कि कड़ा है कि नहीं है, आवाज उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। बस उसका सिंबल, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन और पता चल जाएगा धातु और अधातु। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन?
तो बोलो 7 वाले को क्या कहते हैं? अधातु। क्या कहते हैं? दूसरा Zn सेकेंड नंबर में देखो कितना नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा? धातु। एगो अनुप्रयोग समझ में आया? धातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे? इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 1s1। तो इसमें तो अंदर चाहे बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी यह अधातु है। लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको धातु होना चाहिए था, लेकिन है कौन चीज? अधातु। ये एक्सेप्शन है इसका। तो समझ में आया पीछे? धातु अधातु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपको क्या करना है? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए इसमें से कोई भी, तो हम उसको कहते हैं धातु। अगर 5 6 7 आए तो उसको कहेंगे अधातु। कोई दिक्कत समझने में? एक चीज तो क्लियर हो गया, एक अनुप्रयोग क्लियर है कि धातु और कौन सी? अधातु। ठीक है, अब उसके बाद चर्चा करते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्या बात करेंगे? पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल का मतलब हुआ कि पीरियोडिक टेबल में तत्व का जो स्थान है, वो पीरियोडिक टेबल में स्थान। पीरियोडिक टेबल में स्थान क्या क्या पूछता है? तो सबसे पहला पूछता है कि वह एलिमेंट किस आवर्त में है, दूसरा वो एलिमेंट किस ब्लॉक में बिलोंग्स करता है, और वह एलिमेंट का वर्ग क्या है। ये 3 चीज आपसे पूछता है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल यानी आपसे पूछता है आवर्त, आपसे पूछता है ब्लॉक, और आपसे पूछता क्या है? वर्ग। तो पहले समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त हम किसको कहेंगे। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी, जिसमें देखे होंगे ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिखा हुआ ढेर बड़ा सा मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऐसे करके लिखा होता है। चलिए, तो आवर्त जो है वो ऐसे जो सोया हुआ लाइन है ना, उसको आवर्त बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है, अब ब्लॉक की संख्या 4 होती है। ये आवर्त की संख्या, आवर्त किसको किसको बोलते हैं? तो 1 आवर्त 1 आवर्त 2 आवर्त 3 आवर्त 4 आवर्त 5, इस तरीके से 7 तक आपको दिखाई देगा। ब्लॉक का बात करेंगे तो ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा? ए ब्लॉक दिखाई देगा। वर्ग का बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखाई देगा। रुकिए, हम आपको दिखाई ही देते हैं। चलो इसी को उठा ले। अगर दिखाई दे रहा है तो यहां का ये जो पोर्शन है, ये ऐसा जो लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त। और जो ये लाइन देख रहे हो ऐसे, इसको बोलते हैं क्या? वर्ग। और बात करते हैं ब्लॉक का, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला जो वर्ग है, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। और यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन पी ब्लॉक है, और ये नीचे जो सोया हुआ दुगो है उसको ए ब्लॉक। अगर दिख रहा होगा तो ये देख रहे होंगे एस ब्लॉक लिखा हुआ है, ये डी ब्लॉक है लिखा हुआ, ये हमारा पी ब्लॉक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ए ब्लॉक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। आपको यानी आप अभी इसी के बारे में पता करेंगे कि जैसे हमसे आपसे पूछेंगे कि कैल्शियम किस आवर्त में है, हम आपसे पूछेंगे आयरन किस आवर्त में है,
कार्बन किस वर्ग में है, आप फटाक से आंसर दीजिएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तब। पीछे चलते हैं। आवर्त आपने देखा, किसको बोला, ब्लॉक देखा और वर्ग देखा। वर्ग खड़ा वाला लाइन, अगर डाउट है फिर एक बार देख लेते हैं। ये देखो 1 से शुरू हुआ और ये 18 पर खत्म हुआ, ये खड़ा लाइन वर्ग है, खड़ा लाइन वर्ग है। ये दो, ये ब्लॉक देख रहे हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये कौन सा, ए ब्लॉक। और ये ऐसे वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको आवर्त बोलते हैं। ये चीज आपको पहले आना चाहिए, क्लास 10 में आपको पढ़ना था। ठीक है, अगर अभी आप क्लास 10 में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे क्लास 10 में फिर से। चलिए, तो अब उसको हम पता कैसे करते हैं इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आवर्त का जानकारी कैसे हमको मिलेगा ये समझना होगा। आवर्त का जानकारी चाहिए तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट ऑर्बिट पता चलता है, यानी किसी परमाणु के अंतिम कक्षा को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तुरंत। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s क्या 1। ये अगर बॉक्स बनाए या राउंड कलर का, स्टार्टिंग में ही आपको एक पिक्चर बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में, जिसमें एक न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो इसका बाहर का ऑर्बिट कौन है, तीसरा। तो ये सोडियम किस आवर्त में बिलोंग्स करता है, तीसरे आवर्त में। बहुत आसान, जैसे बहुत बड़ा लिखते हैं जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉन 30। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अगर देखें तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 और ये तीसरा सेल में 18 और ये यहां 2। ये तो धातु है, पता चल गया है। इसका लास्ट वाला सेल कौन है, 4 ना होगा। पहले 1 आता, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद क्या, 4। तो ये जिंक कौन से आवर्त में होगा, चौथे आवर्त में। कौन से आवर्त में, आप यहां से निकाल लिए, जिंक कौन से आवर्त में, चौथा। सोडियम कौन से आवर्त में, तीसरा। सोडियम कौन से आवर्त में, तीसरा। थोड़ा पीछे चलते हैं, है ऐसा कि नहीं। सोडियम है तीसरे आवर्त में, दिखाई दिया। बात आता है जिंक का, जिंक किधर है जी, ये जिंक, ये कौन से आवर्त में, चौथा। क्लियर है, सेटिस्फैक्शन भी है, आप ऐसे निकाल सकते, किसी का भी 118 का भी अगर आप निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा। यानी आवर्त कैसे पता चलेगा, आवर्त का मतलब क्या हुआ, आवर्त मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम है वही आवर्त है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम है वही क्या है, आवर्त है। समझने में कोई दिक्कत है, आवर्त क्लियर हो गया आपका। चलो, आवर्त अगर क्लियर हो गया तो अगला आते हैं ब्लॉक पे। क्या पता करना है, ब्लॉक पता करना है। ब्लॉक कौन है जी, तो गांव में भी एगो ब्लॉक कौन होता है साइड में, वो वाला नहीं समझना। यहां देखो, अभी आप चर्चा किए हो सोडियम का ही, इलेक्ट्रॉन उसके पास 11 ही है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और एक और चर्चा किए थे आप जिंक का। कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो कंफ्यूजन है बोलिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। एक और कार्बन में लिख ले, क्या, कार्बन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 1s2, 2s2 और 2p2। कंप्लीटली देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। इसका जो सोडियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में खत्म हो रहा है, मतलब ब्लॉक बताने के लिए आपको पता करना होगा उपकक्षा। कौन सा, उपकक्षा। वो भी कौन वाला उपकक्षा, अंतिम उपकक्षा। कौन सा, अंतिम, या नहीं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का उपकक्षा। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई में ही दुनिया चलता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन का
उप कक्षा। तो बताइए इस सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? ये वाला। ये कौन से उप कक्षा में गया है? उप कक्षा माने क्या? एस, पी, डी और एफ। तो ये एस उप कक्षा में गया है, तो ब्लॉक कौन सा होगा उसका? एकदम टेंशन नहीं, दिखता है ये Zn। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है? ये वाला। किस में गया? डी में। तो ब्लॉक कौन सा? डी। ब्लॉक कौन सा? डी। ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां है? ये है। कौन सा में? पी में। तो ब्लॉक कौन सा? पी। ब्लॉक कौन सा? पी। ब्लॉक निकाल लेंगे, यानी आवर्त निकालना है तो अंतिम कक्षा, अब ब्लॉक निकालना है तो अंतिम उप कक्षा या अंतिम इलेक्ट्रॉन का उप कक्षा। किसका उप कक्षा? अंतिम इलेक्ट्रॉन का उप कक्षा। कोई दिक्कत है? चलिए लेकिन पीछे थोड़ा सेटिस्फाइड हो लेते हैं। सोडियम कौन में? एस में आया है, जिंक डी में आया है, कार्बन पी में आया है। तनी देख लीजिए। चलिए किधर गया सोडियम? यहां है, ये एस ब्लॉक में है। उसके बाद जिंक था, ये जिंक, ये डी ब्लॉक में है यहां भी, और पीछे भी डी में था। कार्बन ये पी ब्लॉक में है। यानी आपको इस पीरियोडिक टेबल को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना याद किए इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। दो चीज तो हमने क्लियर कर लिया, एक आवर्त और दूसरा इसका वर्ग। ये ब्लॉक, एक ब्लॉक और दूसरा आवर्त, ये दो चीज हमारा क्लियर है। मिला लीजिएगा टेक्स्ट से। तो ब्लॉक और आवर्त क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्ग का। अब बात करते हैं वर्ग का। तो एक बात सुनिए, जब आप जातीय आवासीय आय इन सब चीज का फॉर्म भरते हैं, वर्ग ऐसे ही ना लिखाएगा हो, वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। थोड़ा कमजोर है ग्रुप। तो जातीय आवासीय सब भरते हैं तो पहले उसमें पूछता है आप किस देश के निवासी हैं, तो इंडिया भरा। फिर उसके बाद आपसे पूछता है किस राज्य के हैं, तो बिहार। फिर उसके बाद पूछा कौन से जिला का, तो जिसका जो जिला है वो भरा। फिर उसके बाद बोलता है पंचायत या प्रखंड खोजने के लिए। सेम चीज यहां भी, आपको खोजना है वर्ग, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए ब्लॉक का, यानी आपको ब्लॉक पता होना चाहिए। ब्लॉक पता होना चाहिए। ब्लॉक क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, खोज नहीं पाओगे। होना चाहिए। तो चलिए ब्लॉक पहले पता कर लेते हैं। तो ब्लॉक तो पता करने का आसान सा तरीका था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में गया वो उसका ब्लॉक है, और अलग अलग ब्लॉक के लिए वर्ग पता करने का फॉर्मूला है। यानी अगर कोई एस ब्लॉक में है तो एस ब्लॉक के तत्व के लिए, तो एस ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग बराबर होगा अंतिम, एकदम फॉर्मूला टाइप का कॉपी में उतार लीजिएगा, अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप एक बात सोचिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, तो ये इलेक्ट्रॉन 11 1s2 2s2 2p6 3s1। एक बात देखो, ध्यान से देखिए, इससे आगे नहीं बढ़ना है। अंतिम एस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अंतिम एस में क्या इलेक्ट्रॉन है? एक। तब वर्ग कितना हो जाएगा? थोड़ा माने का कोई भारी है, वर्ग कितना? एक। कुछ है जी, ये तो एकदम वेरी इजी है। ये क्या है? वेरी इजी है। अच्छा, कैल्शियम का बात करते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन 20 1s2 एंटी नहीं 2s2 2p6 3s2 और होगा क्या 3p6 4s2। जोड़ लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 कितना 20 चाहिए भी था। देख लो, ताको तो नहीं, ये इस ब्लॉक में है ना, एक बार कंफर्म भी हो लेना। एक बार ये कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में, क्योंकि अंतिम वाला यहां एस है तो इस ब्लॉक में होगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तब वर्ग कितना? 2। क्या बात है। चलिए पहले मिला लेते हैं।
आपने अभी देखा था सोडियम को, क्या ये पहले वर्ग का है? आपने देखा कैल्शियम को, क्या ये दूसरे वर्ग का है? ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। अगर कोई एलिमेंट उतारना होगा तो उतार लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक के इस फॉर्मूला को कम से कम उतार लीजिएगा ताकि आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर पी ब्लॉक में उपस्थित, पी ब्लॉक के तत्व के लिए, तो पी ब्लॉक के तत्व के लिए अगर देखोगे तो उसके लिए वर्ग का फॉर्मूला होता है 10 प्लस अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई देके जो माइनस लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस अंतिम पी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, क्या बोला कि वर्ग निकालना है और एलिमेंट पी ब्लॉक में है। अगर ये बात हमको पता चल गया है तो 10 प्लस अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस अंतिम पी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कार्बन और क्लोरीन दो को ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। 1s2 लिखेंगे, 2s2 और 2p2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके हिसाब से अगर आपसे इसके बारे में थोड़ा पूछे कि तने इसके खानदान के बारे में बताओ, तो बताओ तो आवर्त क्या लिख दोगे जी? 2 लिख दोगे। अगर आपसे ब्लॉक पूछेगा तो क्या लिख दोगे? पी लिख दोगे। अगर वर्ग पूछेगा तो वर्ग के लिए तुम क्या करोगे? 10 अपने मन से जोड़ोगे प्लस अंतिम एस, तो अंतिम एस इसका ये वाला ना है, ये तो पहले वाला है, अंतिम वाला एन से चलते हैं, तो अंतिम एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 प्लस अंतिम पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया? 14। यानी कौन से वर्ग में है? 14वां वर्ग में है। थोड़ा रुकिए तो पीछे चलते हैं। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। और इसका भी बात करते, इसका भी पूरा ही लिख देते हैं। तो अगर कोई आवर्त पूछे तो बोलो आवर्त क्या लिख दोगे? 3। आवर्त क्या लिखोगे? ये तीसरे में है ना, इसका लास्ट ऑर्बिट कौन है? तीसरा। लास्ट ऑर्बिट कौन है? तीसरा। हम कहेंगे बिहारी जुगाड़ लगाओ, सबसे बड़का डिजिट ही आवर्त है, तो 1 2 3 सबसे बड़का कौन है? ये नहीं कि 17 लिख देना, सबसे बड़का कौन है? इसमें वाला 3, तो आवर्त कौन सा? 3। बात करते हैं ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी। ब्लॉक कौन सा? पी। अगर बात करते हैं वर्ग का, किसका? वर्ग का, तो बता दो वर्ग क्या होगा? 10 प्लस अंतिम का 2 अब प्लस 5 बराबर 17। मतलब क्लोरीन 17वें वर्ग में और कार्बन 14वें वर्ग में। देख लो, पी ब्लॉक का मामला था तो पी ब्लॉक हमारा ये वाला है, तो कार्बन 14वें में मिल गया, मिला जी। क्लोरीन 17वां में मिला, कोई दिक्कत है? ये पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक कार्बन 14वें में मिल गया और क्लोरीन कहां? 17वें में मिल गया। आप किसी का भी निकाल सकते। चलिए सर एक फास्फोरस दिखाइए, देखिए तो 15 आता है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, ऊपर उठा दे थोड़ा। चलिए पर्दा उठाया हमने। ये फास्फोरस 15, इलेक्ट्रॉन 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो 3। कोई दिक्कत है? तो अगर इसके बारे में भी पूछा, चलिए इसका नैहर वर्ग जानते हैं, तो आवर्त कौन सा? तीसरा। ब्लॉक कौन सा?
तो पी, पी ब्लॉक। और वर्ग अगर बोले तो वर्ग कितना, 10 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 15 आया जी, प्रोसेस से आया। आप पीछे देख भी लिए हो तो वर्ग कितना था, 15 था। आवर्त कितना था, 3। ब्लॉक कितना था, पी। आवर्त भी चेक करा देते हैं, ये पी ठहरा, ये वही तीसरा में है। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? आप किसी का भी निकालिएगा निकल जाएगा। यानी आप दो चीज क्लियर कर लिए। आपने अभी पढ़ा कि पी ब्लॉक के तत्व के लिए अगर वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। इसको आप कहीं छापना है तो छाप लीजिए, ये फॉर्मूला ही काम आएगा कि 10 प्लस अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस अंतिम पी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत है? अब अगर दिक्कत नहीं है तो आ जाते हैं डी ब्लॉक वाले में, कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व के लिए, तो डी ब्लॉक के तत्व के लिए हमको बोला वर्ग, तो वर्ग बराबर क्या करेंगे, अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस अंतिम डी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हमने बोला, जो आपने सुना कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक में स्थित है तो वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम एस उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस अंतिम डी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप लिख देंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं जिंक का ही, जिंक एटॉमिक नंबर 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। टेंशन नहीं लेने का, तो देने का। यहां देखो आपसे पूछा आवर्त, तो टेंशन क्या है जी, आवर्त 4। बड़का कौन है, ये वाला है ना, सबसे बड़ा। ये 1 है, 2 है, ये 3, ये 4, तो 4 आवर्त हो गया। अगर पूछा ब्लॉक, क्या पूछा, ब्लॉक, सबके गांव वाला ब्लॉक अलग अलग है, तो डी ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में, अब उतना तो बड़े हो ही कि पहचान लोगे, डी ब्लॉक में। अब बोले वर्ग, तो वर्ग बराबर आपको बोला था अंतिम एस, तो एस कौन है जी, अंतिम वाला एने है, एने ए वाला है, तो 2 अब प्लस अंतिम डी, तो डी में क्या गो, 10 गो, तो टोटल कितना, 12। यानी जिंक कौन से वर्ग में है, 12वें वर्ग में। देख लो जिंक कौन से वर्ग में है, 12 में। कोई दिक्कत है, किसी का भी निकाल लो, आपकी मर्जी। चलो अब किसका, क्रोमियम का निकाल दूं, चलो क्रोमियम ही निकाल देते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का भी, इसको उतारना है तो अपना उतार ले सकते हैं। क्रोमियम तुम पास आए, इलेक्ट्रॉन कितना है, 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि दिक्कत, ये 3d क्लियर है ना। अच्छा, अगर बोले आवर्त, तो आवर्त की संख्या बोल दीजिए कौन सा है, 4। अगर बोलेंगे ब्लॉक, तो ब्लॉक कौन सा है, डी। अगर बोले वर्ग, तो 1 + 5 = कौन सा, 6। बोलो कैसे,
कैसे? तो ऐसे कि एस में क्या इलेक्ट्रॉन? एक, और डी में फिर क्या गो? तो 1 + 5 बराबर क्या? 6। यह देखो, ये ठहरा क्रोमियम और ये कौन सा? बर्ग। कोई दिक्कत है? धीरे धीरे पास आ रही है ना? आएगी और पास आएगी, टेंशन नहीं लो तुम, और पास आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, देख लीजिए पहले बढ़िया से। अब इसके आगे हम बात करते हैं, ये तो हम करिया लगने लगे जी, इस एफ ब्लॉक का। तो एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स हैं, इस एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है वो सब इस जगह का है, मतलब तीसरे वर्ग का ही है। तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही एफ ब्लॉक आया तुम तीसरा वर्ग लिख सकते हो, ऐसे एग्जाम में तुमको आएगा भी नहीं। तो आपको क्या समझना था? आवर्त, वर्ग और ब्लॉक आपने समझ लिया। मेन रूप से एस, पी, डी और कौन सा? एफ। तो इसमें मेन था एस, पी, डी। कोई दिक्कत? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। कोई दिक्कत है? निकाल लेंगे। एस का फॉर्मूला क्या था? बस अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। पी में क्या था? 10 प्लस अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस ये अंतिम एस इलेक्ट्रॉन है ना, 10 प्लस अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस अंतिम पी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। डी में क्या था? अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस अंतिम डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत? रहने दे इतना ही। कोई दिक्कत है तो मिलते हैं अगले क्लास में।